श्री कुमार अपनी मालिश के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर आएंगे, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। एप्रन अभी अभी धुला है, फिर भी मैं इसमें दाग की जांच करूंगी। यदि ग्राहक मुझे गंदे एप्रन में देखेंगे तो मेरे लिए शर्म की बात होगी। मैं कैप के अंदर खुले बाल नहीं रख सकती क्योंकि ये अस्वास्थ्यकर होगा। शुरुआत में सर्जिकल मास्क को बांधना पेचीदा हो सकता है क्योंकि इससे मुंह के साथ साथ नाक को भी ढकना होता है। नाक की इस क्लिप को देख सकते हैं, ये नाक के ऊपर स्थित होता है ताकि मास्क अपनी जगह से हिले नहीं। इन दो धागों को एक साथ बांधा जाता है। ये अन्य दो धागे गर्दन में इस तरह से लपेटे जाते हैं। जब मैं उपचार के लिए तैयार हो जाती हूँ तो मैं पहले से बांधे गए मास्क को इस प्रकार नाक और मुंह के ऊपर खींच लेती हूँ। तो अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आइए ट्रॉली पर एक नजर डालें। मैं सुनिश्चित करूंगी कि ट्रॉली में उपचार के लिए आवश्यक सभी सामान हो। मैंने तौलिया रख लिया है और हेयरबैंड रखा है। ये आई पैड्स हैं। ये रुई के बॉल्स हैं जिन्हें गुलाब जल में भिगोया गया है। ये क्लेंजिंग एजेंट है। ये क्रीम है जिसे मैं मालिश के लिए इस्तेमाल करूंगी। और ये फेस पैक है। और ये ब्रश है जिसे मैं चेहरे पर लगाने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूं। और ये हैं रुई के बॉल्स। ये श्री कुमार के चेहरे की सफाई के लिए गुनगुना पानी है। सब कुछ तैयार है और अपने स्थान पर है। अब मैं श्री कुमार को बुलाती हूँ। कृपया उपचार शैया पर लेट जाइए। सर, क्या आपको ठंड लग रही है? मैं आपके लिए कंबल लाऊं? नहीं, फिलहाल मैं ठीक हूँ। अगर जरूरत होगी तो कहूँगा। जरूर। सर, ये हेयर बैंड आपके बालों को आपके चेहरे पर आने से रोकेगा। सर, आपके अनुसार आपकी त्वचा किस प्रकार की है? मुझे लगता है मेरी त्वचा रूखी है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुझे चेहरे को साफ करने के लिए टोनर की आवश्यकता होगी। यदि श्री कुमार की त्वचा तैलीय होती तो मैं सफाई के लिए एस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल करती। यदि इनकी त्वचा सामान्य होती तो मैं सादे पानी का इस्तेमाल करती। श्री कुमार मालिश के लिए तैयार हैं। मैं अपने हाथों को इस तरह आपस में रगड़कर इन्हें गर्म करूंगी। मैं ट्रॉली में से मसाज क्रीम ले रही हूं और इसे अपने हाथों पर रगड़ रही हूं। मैं मालिश की शुरुआत गर्दन के ऊपरी हिस्से से करूंगी। देखिए मैं किस प्रकार हल्के हल्के अपनी उंगलियों को अंदर और बाहर की ओर ले जा रही हूं। हमेशा त्वचा की झुर्रियों का अनुसरण कीजिए। जबड़े पर अपनी उंगलियों को इस प्रकार से ले जाइए और धीरे धीरे कान की ओर जाइए। अपनी उंगलियों को गालों पर छोटी छोटी गोलाई में घुमाइए और ऐसे ही
होठों के चारों ओर भी कीजिए। आंखों के चारों ओर हल्के से थपथपाइए। नाक के आसपास और नीचे की ओर मालिश करें। उंगलियों को ऊपर की ओर चलाएं। माथे के बीचों बीच स्ट्रोक दें। और सिर के बाहर की ओर उंगलियों को चलाएं। माथे के किनारे और कानों के ऊपर अपनी उंगलियों को वृत्त के आकार में घुमाएं। इस तरह से। मालिश किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब अतिरिक्त क्रीम को पोंछने का समय आ गया है। फेस पैक के लिए 15 मिनट और इसके बाद आपका हो गया। ये विशेष फेस पैक है जो श्री कुमार की रूखी त्वचा के लिए उपयुक्त है। मैं फेस पैक ब्रश की सहायता से फेस पैक की पतली परत लगा रही हूं। अब हम इसे 10 मिनट तक सूखने देंगे। अब मैं आई पैड्स को निकालूंगी। पैक सूख चुका है तो आइए इसे निकालते हैं। इसके लिए मैं गुनगुना पानी और रुई के बॉल्स का इस्तेमाल करूंगी। श्री कुमार की त्वचा साफ और सुंदर लग रही है। चूंकि इनकी त्वचा रूखी है, इसलिए मुझे इनकी त्वचा को एक लोशन से नम करना होगा। यदि आपके ग्राहक की त्वचा तैलीय है तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मैं ये तौलिया निकाल रही हूं और ये हेयरबैंड को भी निकाल रही हूं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बहुत आरामदेह, तरोताजा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप कपड़े बदल सकते हैं। मैं आपको स्वागत कक्ष में मिलती हूँ। जब तक श्री कुमार बाहर आते हैं मैं उपचार कक्ष को साफ कर देती हूँ। मास्क, कैप, और चादर। अब इन्हें फेंक देना चाहिए। अब मैं अपना एप्रिन निकालती हूँ। बिस्तर पर नई चादर डालने का समय। ये तौलिया गंदा है तो मुझे अपने साथ लेकर जाना होगा। ये बोल्स भी गंदे हैं तो मैं इन्हें यहाँ रख देती हूँ। मुझे अपने उपकरणों को धोने में गर्व महसूस होता है और आपको भी होना चाहिए। ओ बढ़िया, अजय यही है। ये धूल को साफ करके कमरे को तरोताजा करेगा। जब तक कमरे की सफाई हो रही है आइए ट्रॉली की जांच कर लें। ग्राहक के जाने के बाद मुझे जांच करनी होती है कि अगले ग्राहक के लिए ट्रॉली में पर्याप्त सामान हो। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रीम लगभग खत्म हो गई है और जेल पील भी खत्म हो गई है, इसलिए मुझे इन्हें आपूर्ति कक्ष से लाना होगा।
सप्लाई कक्ष वो जगह है जहां हम आवश्यक स्टॉक रखते हैं। ये क्रीम है। अब मैं इस लकड़ी के बने चम्मच से क्रीम को इस कटोरे में सावधानी से डालूंगी। हो गया। आपने देखा कि मैंने ये कैसे किया? मैंने क्रीम को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इसे हम अस्पर्श तकनीक कहते हैं। महक में हम सामान को दोबारा भरने के लिए अस्पर्श तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे अधिक स्वास्थ्यकर रीफिल तकनीक होती है। ये है डिस्पोजेबल सिरिंज। मैं इसका इस्तेमाल तरल पील को निकालने के लिए करूंगी। देखिए मेरे हाथ बिल्कुल साफ हैं। अब कमरा साफ, ताजा और खुशबूदार है। सारा डिस्पोजेबल सामान फेंक दिया गया है और धुलाई और सफाई वाले सामान को इकट्ठा कर लिया गया है। ट्रॉली में चीजें भर ली गई हैं और सफाई कर्मी ने सफाई भी कर दी है। अब उपचार कक्ष अगले ग्राहक के लिए तैयार है। अब मैं श्री कुमार से स्वागत कक्ष में मिलने जा रही हूँ। हाँ सर, कल सुबह 10 बजे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। कोई रियायत? नहीं सर, हम आपके पैसे की पूरी कीमत चुकाते हैं। सर, क्या आप ये ग्राहक संतुष्टि फॉर्म भरेंगे? तब तक मैं रसीद बनाती हूँ। धन्यवाद सर, दोबारा आइएगा। धन्यवाद।